नमो आय रियाणं नमो जयाणं नमो लोये शौव साहुणं एषो पंच नमोकारो सौव पावपणाशनो मंगलाणं च सौवेशिं परमं हवै ध्यान प्रियो, फिर आज एक बार हम इस ज्ञान की आराधना में प्रभु के श्री वचनों का श्रवण बोध करके अपने आत्म कल्याण के लिए जब पुरुषार्थशील हो रहे हैं, तब आत्म तत्व का बोध पाया। कल हमारे महासती जी ने आपको कर्म बोध बहुत डिटेल से समझाया। आप सब तो हिंदी में समझ रहे हो कि, लेकिन बहुत सारे फॉरेनर्स भी ऐसे हैं जो हिंदी नहीं समझ पा रहे। उनको महासती जी ने इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से समझाया और उनका भी बहुत अच्छा फीडबैक लाया। चलो, उनको महासती शब्द नहीं आता, इसलिए उन्होंने लिखा था कि जो नन है ना, वो वेरी गुड एक्सप्लेन कर रही है। ध्यान प्रियो, हमारा क्लास जब आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक सब्जेक्ट को इसलिए समझा रहे हैं कि आप समझो तो सही, लेकिन आपके अंदर में दूसरे को समझाने की क्षमता आ जाए। और इन दिनों में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने अपने फील्ड में अपने अपने रिलेटिव्स को, अपने अपने फ्रेंड्स को रोज रोज जो समझ में आता है उसको समझाने का बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। इससे दो चीजें होगी। लॉकडाउन में आपका समय भी बहुत अच्छी तरह से शुभ भाव में जाएगा, और साथ साथ में मुझे बहुत सारे शासन प्रभावक प्राप्त हो जाएंगे जो आखिर में प्रवचनकार बन के अलग अलग जगह पर प्रवचन देने के लिए भी जाएंगे। मैं इसमें से उसकी भी शोध कर रहा हूँ, उसकी भी खोज कर रहा हूँ। एक पंथ दो काज चल रहे हैं। आपकी क्वालिटी भी चेक हो रही है, आप बराबर समझा पा रहे हैं, आप बराबर समझ पा रहे हैं, और साथ साथ में शासन प्रभावक भी तैयार हो रहे हैं। तो आज बराबर आपके सामने ऐसा एक व्यक्तित्व आ रहा है आपको समझाने के लिए। लास्ट 17 अप्रैल तक
न उसे मालूम था न मुझे मालूम था कि वह परमात्मा की राह पर आएगी। और इस चातुर्मास में, कोलकाता के चातुर्मास में, अंदर के भावों को अनुभव करते हुए, सत्य प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हुए, अपने मन के संकल्प को दृढ़ बनाते हुए इस सत्य की राह पर आगे बढ़कर, जिसकी अभी कोलकाता में दीक्षा हुई है, और दीक्षा के हमारे में कहा जाता है 9 दीक्षित काल 6 मंथ का होता है, जिसको अभी 6 मंथ भी नहीं हुए, कल जिसके अभी 5 महीने पूरे होंगे। ऐसे मेरे नाम के साथ जिसका नाम जुड़ा हुआ है, परम नमस्वी जी महासती जी। हेलो, परम नमस्वी जी महासती, जो अभी बहुत छोटे हैं। मलेशिया, अल्पादी, समझ में आ रहा है आपको? सुनाई दे रहा है बराबर? यस। तो जिसको अभी दीक्षा के बहुत बहुत कम समय हुआ है, और इस धर्म के फील्ड में भी यूं तो बचपन से थी, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, ऐसे परम नमस्वी जी महासती जी आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में नमस्कार महामंत्र, जिसके बारे में आपको बहुत कुछ मालूम है, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत कुछ नहीं मालूम है, तो आप समझे, आप समझा सके, इस तरह से समझे। और आज कम से कम 5 लोगों का आप नमस्कार महामंत्र क्या है उसके बारे में डिटेल समझा सके, ऐसा बोध देने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है अभी वो छोटा बच्चा है, आप जितने भी बैठे हो उसमें से बहुत सारे लोग उससे बड़े भी हैं, शायद मिस्टेक हो सकती, शायद, लेकिन हम चाहते कि हमारी उपस्थिति में हम एक एक आत्मा को जो संयम मार्ग पर आगे बढ़े, उनकी क्षमता को बाहर लाए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दीक्षा लेने के बाद ऐसी लोकोक्ति होती है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोकोक्ति ऐसी होती है, जो बड़े बड़े होते हैं वो प्रवचन देते हैं, और छोटे छोटे सिर्फ घर का काम करते हैं। जो सिर्फ छोटे छोटे होते हैं वो तो सिर्फ गोचरी पानी करते हैं, पात्र धोते, ये करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी के अंदर की ज्ञान क्षमता को, सभी के अंदर के भावों को प्रकट करने का यहाँ पर मौका दिया जाता है, सभी के अंदर की क्षमता को बाहर लाने का चांस दिया जाता है। जिस दिन ये कोर्स नक्की किया, उस दिन मैंने ओपन टू ऑल सबको मैसेज दिए कि आप में से जिसको भी ये शासन प्रभावना का लाभ लेना हो, जिसको भी बोध देने के भाव हो, वो अपने अपने नाम लिखवा दे और अपना अपना सब्जेक्ट लिखवा दे, हम उसे चांस देंगे। तो सभी ने अपनी अपनी इच्छा से, अपने अपने भाव से ये कर्तव्य करने के लिए अपना उत्साह प्रकट किया था। हिताली, समझ में आ रहा है कि यहां पे सबको चांस दिया जा रहा है, और इसलिए शायद जिस दिन सुतीर्थिका जी महाश्री भी कहेंगे कि हाँ मुझे भी चांस लेना है, तो हम उसे वहां से भी चांस दे देंगे। ओके, तो स्टार्ट हो रहा है परम नमस्वी जी महासती जी का बोध। दर्शनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को मेरा भावपूर्वक वंदन। परम गुरुदेव श्री के चरणों में मेरा भावपूर्वक वंदन। सर्व रत्नाधिक महासती जियों के चरणों में मेरा भावपूर्वक वंदन, और सर्व उपकारियों को मेरा भावपूर्वक वंदन। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं, ऐसा मानते हैं कि जिस कार्य की शुरुआत अच्छी होती है, उस कार्य का अंत भी अच्छा ही होता है। और इसी कारण के लिए जब भी आपकी एग्ज़ाम होती है, तब आप क्या करते हो? उस दिन आप क्या करते हो? आप सबसे गुड लक विशेस मांगते हो। आप आपके उपकारियों के चरण को स्पर्श करते हो। आप भगवान का स्मरण करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप जब उनका स्मरण करोगे, उनसे विशेस मांगोगे, तब आपकी एग्ज़ाम अच्छी जाएगी।
आप कोई भी नए काम की शुरुआत करते हो, तब आप प्रभु का नाम लेते हो, प्रभु को स्मरण करते हो, आप अपने उपकारियों के चरण को स्पर्श करते हो। आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि जो आप ऐसा करोगे तो आपके गुड लक बाइंड होंगे और आपके जो बैड लक है वह गुड लक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसीलिए आप प्रभु के सामने झुक जाते हो, उन्हें नमन करते हो और इस नमन के कारण ही आपके आसपास मंगलता फैल जाती है। भगवान ने हमारे धर्म में विनय को धर्म का मूल कहा है। भगवान ने कहा है कि विनय, झुक जाना, नमन करना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और एक ऐसा मंत्र जिससे आप सभी के प्रति, जिस सभी आत्माओं जो गुणवान हैं उनको नमन कर सको, उनका स्मरण कर सको, वैसा जो मंत्र है उसे नमस्कार महामंत्र कहा गया है। यह नमस्कार महामंत्र में आप नमन किसे करते हो? नमस्कार महामंत्र में आप नमन करते हो किसी व्यक्ति को नहीं, परंतु कोई व्यक्ति के गुणों को। भगवान कहते हैं कि मेरी आत्मा और भगवान की आत्मा, भगवान कहते हैं कि सभी की आत्मा एक समान होती है। कोई भी भक्त भगवान बन सकता है, परंतु फिर भी हम नमस्कार करते हैं। हम नमस्कार भगवान को क्यों करते हैं? क्योंकि एट प्रेजेंट स्टेट भगवान की आत्मा प्योर हो गई है, उन्होंने अपनी आत्मा को प्योरीफाई कर लिया है और इसीलिए एट प्रेजेंट स्टेट हम भगवान को नमन करते हैं, क्योंकि जो वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। परंतु जो भगवान का कल था ना, वो हमारा आज है, और जो हमारा कल होगा ना, वो भगवान का आज है। मतलब भगवान बने उससे पहले एक साधारण मनुष्य थे, वैसे ही हम भी भगवान बन सकते हैं। और इसीलिए हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का गुणगान गाना चाहिए। और इसीलिए हमें नमस्कार मंत्र बोलना चाहिए, नमस्कार मंत्र को स्मरण करना चाहिए। नमस्कार महामंत्र के 5 पद है। प्रथम पद नमो अरिहंताणम। नमो मतलब क्या? झुक जाना, नमन करना। और अरिहंताणम का मतलब क्या? अरिहंत भगवान को नमन करना। अरिहंत भगवान कौन है? अरिहंत भगवान ने 4 घाती कर्म को श्रेय किया है। हमारे टोटल 8 कर्म होते हैं, उसमें से 4 घाती कर्म जो सोल से अटैच्ड होते हैं और 4 अघाती कर्म जो शरीर से अटैच होते हैं। वह घाती कर्म को श्रेय किया है भगवान ने। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। और भगवान ने इसको श्रेय करके केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति की है। भगवान हमारे लिए उपकारी है। क्यों? क्योंकि भगवान हमें उपदेश देते हैं। अरिहंत भगवान हमें जैन धर्म के बारे में समझाते, हमें उपदेश देते, हमें हमारे आत्मा को प्योरीफाई कैसे करना है उसके बारे में समझाते हैं। और इसीलिए भगवान हमारे उपकारी है। अरिहंत भगवान, हम अरिहंत भगवान को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसकी मुद्रा क्या है? नमो अरिहंताणम। दिस शोज दैट भगवान के पास अनंत वीर्य है।
भगवान ने 4 घाती कर्म को श्रेय किया है। भगवान ने 4 कषायों को श्रेय किया है और भगवान सारे राग द्वेष को भी जीत चुके हैं। इसीलिए भगवान को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नमो अरिहंताणम। सब दिखा सकते हैं, नमो अरिहंताणम। दिस मीन्स दैट भगवान के पास अनंत वीर्य है। सेकंड पद, नमो सिद्धाणम, मतलब हम नमन करते हैं सिद्ध भगवंतों को। सिद्ध भगवंत जिन्होंने अपने 8 कर्मों को श्रेय किया है, 4 घाती कर्म को श्रेय किया है और 4 अघाती कर्म को श्रेय किया है, और वह सिद्ध शिला के ऊपर लोक के टॉप भाग में विराजमान है। सिद्ध भगवंत का जो सोल है वह सुपर प्योरिफाइड है, और सिद्ध भगवान बनना सिर्फ सिद्ध की मोनोपोली नहीं है। हम भी जो पुरुषार्थ करें, अपने 8 कर्मों को श्रेय करें, तो हम भी सिद्ध बन सकते हैं। सिद्ध भगवान ने अपने जन्म मरण के साइकिल को भी, उसका भी अंत कर दिया है, और सिद्ध भगवान का कोई शरीर नहीं होता, इसीलिए उन्हें उनका किसी के साथ कोई रिलेशन भी नहीं होता है। सिद्ध भगवान किसी के प्रति राग नहीं होता है और किसी के प्रति द्वेष नहीं होते हैं। सिद्ध भगवान जो है उन्हें कभी कोरोना वायरस भी नहीं हो सकता, और ना ही उससे रिलेटेड कोई दुख हो सकता है। ना रोग है, ना शोक है, ना दुख है, खाली और खाली अल्टीमेट हैप्पीनेस उन्होंने अचीव की है। अनंत सुख के तरफ वह आगे बढ़े हैं। सिद्ध भगवान की मुद्रा क्या है? नमो सिद्धाणम, मतलब हम ध्यान मुद्रा में रहेंगे। अब आएगा हमारा तीसरा पद, नमो आयर्याणम, मतलब नमन करते हैं सभी आचार्य भगवंतों को। आचार्य भगवंत कौन होते हैं? जो प्रभु के अनुपस्थिति में चतुर्विद संघ को देशना देते हैं, चतुर्विद संघ को संभालते हैं, उसके कमांडर होते हैं, उसके लीडर होते हैं, उसे हम नमो आयर्याणम के पद में नमन करते हैं। आचार्य भगवंत 5 आचार को पालना करते हैं। ज्ञान आचार, दर्शन आचार, चारित्र आचार, तप आचार और वीर्य आचार। ज्ञान आचार क्या है? ज्ञान आचार मतलब उनका जो संप्रदाय होता है, उनका जो समुदाय होता है, वह उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, ज्ञान की ओर लेके जाते हैं। दर्शन आचार उनके समुदाय को दर्शन की ओर लेके जाते हैं। चारित्र आचार उनके समुदाय को चारित्र की ओर लेके जाते हैं। तप आचार उनके समुदाय को तप की ओर लेके जाते हैं। और वीर्य आचार अपनी आत्मशक्ति को तो जगाते ही है, परंतु अपने समुदाय के भी आत्मशक्ति को जगाते हैं। वह होते हैं आचार्य भगवंत। और आचार्य भगवंत की मुद्रा क्या होती है? आचार्य भगवंत की मुद्रा अंजलिकरण होती है। अंजलिकरण, जिससे हम परम विनय को प्रकट कर सके। अब है नमो उवज्जायणम पद। नमो मतलब नमन, और उवज्जायणम मतलब उपाध्याय भगवंतों को नमन करते हैं। उपाध्याय भगवंत कौन होते हैं? उपाध्याय भगवंत वह होते हैं जो खुद तो स्वयं तो अभ्यास करते ही है आगमों का,
परंतु चतुर्विक संघ को भी उन आगमों का अभ्यास करवाते हैं। वह उस चतुर्विक संघ को अभ्यास कैसे करवाते हैं? कल ही गुरुदेव ने ज्ञान वृद्धि के 5 उपाय बताए थे। आप में से कौन है जो वह ज्ञान वृद्धि के 5 उपाय बता सकता है? उस ज्ञान वृद्धि के 5 उपाय आप में से कौन बता सकता है? पन्ना बेन टिम्बड़िया जी, आप बता सकते हैं कि वो ज्ञान वृद्धि के 5 उपाय क्या है? જી માસતીજી, મથાણા વંદામી ગુરુદેવ, મથાણા વંદામી માસતીજી. પહેલું છે વાંચના, બીજું છે પૂછના, जी ત્રીજું છે પર્યટના, ચોથું છે અનુપ્રેક્ષા અને પાંચમું છે ધર્મકથા. जी, वेरी गुड। तो ज्ञान वृद्धि के 5 उपाय में सबसे प्रथम आता है वांचना। कल गुरुदेव ने जब आपको ये समझाया था तब गुरुदेव ने क्या किया? तब गुरुदेव ने वांचना ली थी। उसके बाद गुरुदेव से आपने क्वेश्चंस पूछे। गुरुदेव ने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था जिसमें आपके जो भी डाउट्स थे वह गुरुदेव ने सॉल्व किए थे। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पूछना। उसके बाद आपको गुरुदेव ने कहा था कि आप पूरे दिन उसको रिवाइज करना, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करना, और ऐसा रिवाइज करना कि आप किसी को एक्सप्लेन कर सको। तो उसे क्या कहा जाता है? रिविजन को कहा जाता है पर्यटना। उसके बाद अनुपेहा। जो भी आपने रिवाइज किया आप दिन भर उसके बारे में सोचते रहे। कल कर्म का टॉपिक था, तब आप विचारते रहे कि किस में आपको कर्म लगता है, किस में आपको कर्म की उदय होती है। तो उसे क्या कहा जाता है? उस विचारों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अनुपेहा। और लास्ट धर्म कथा। गुरुदेव ने आपको कहा था कि आप जब भी उसे रिवाइज कर लो तब आप स्वयं के प्रति सीमित मत रखो उस ज्ञान को, और औरों को भी आप देशना दो, औरों को भी आप वह समझाओ जो आप समझे हो। तो उसे क्या कहा जाता है? धर्म कथा। आप दृष्टांतों के माध्यम से औरों को वह समझाते हो जो आप समझे हो। और यही ज्ञान वृद्धि के 5 उपाय जो उपाध्याय भगवंत भी फॉलो करते हैं और चतुर्विक संघ को उसी प्रकार से पढ़ाते हैं। उपाध्याय भगवंत की मुद्रा क्या होगी? उपाध्याय भगवंत की मुद्रा यह होगी। इसका मतलब क्या है? सभी कर सकते हो मेरे साथ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वह स्वयं तो अभ्यास करते ही हैं, पर औरों को भी, श्रावक श्राविका साधु साध्वी जी को भी वह अभ्यास करवाते हैं। उसके बाद आता है नमो लोए सव्व साहुणम, मतलब नमन करते हैं लोक के सर्व साधु साध्वी जी भगवंत को। साधु साध्वी भगवंत कौन होते हैं? जिन्होंने 5 महाव्रत धारण किया होता है वह साधु साध्वी जी होते हैं। 5 महाव्रत क्या है? किसी को पता है कि 5 महाव्रत क्या है? कोई बता सकता है क्या? जिसको भी आता हो वो अपने हाथ रेज कर सकते हैं। जी रूपा दीदी, आप बता सकते हो? મથ્યાવંદાની માસતીજી. સભાઓ પાણાની બાયાઓ વેરમણમ, સભાઓ મૂસા વાયાઓ વેરમણમ, સભાઓ અધીના દાણાઓ વેરમણમ, સભાઓ મેહુણાઓ વેરમણમ, સભાઓ પરિગ્રહાઓ વેરમણમ. जी 5 महाव्रत होते हैं कि किसी की हिंसा नहीं करनी,
प्राणातिपात, मृषावाद, हमें असत्य का उच्चारण नहीं करना है। अदता दान, हमें चोरी नहीं करनी है। मैथुन, हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और परिग्रह, हमें किसी भी प्रकार की परिग्रह करनी नहीं है। हमारे पास जो भी उपधि है उसे भी हम अपनी निश्रा में मानेंगे और उसे अपना नहीं मानेंगे। यह होते हैं हमारे 5 महाव्रत जो साधु फॉलो करते हैं, जो आचार्य भी फॉलो करते हैं और जो उपाध्याय भी फॉलो करते हैं। और जो साधु साध्वी जी होते हैं वह 5 महाव्रत के धारणहार होते हैं। उसके साथ ही साथ उन्हें भी सिद्ध बनने की आशा तो होती ही है और इसीलिए वह अपनी जो 4 कषाय है, दैट इज क्रोध, मान, माया एंड लोभ, उसे भी कम करने का दिन ब दिन प्रयत्न करते हैं। उसे भी हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं। वह आरंभ और परिग्रह नहीं रखते हैं। तो यह है नमो लोए सव साहुणम, मतलब नमन करते हैं सभी साधु साध्वी जी भगवंत को। इनकी मुद्रा क्या है? इनकी मुद्रा है ध्यान मुद्रा। यह मुद्रा का मतलब क्या है कि साधु साध्वी भगवंत हमेशा अपने आप में लीन रहते हैं, स्वयं में रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं, खुद को खोज करने का प्रयत्न करते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि यह 5 पद को बोला कैसे जाता है। सभी चीज़ को बोलने की, सभी मंत्र को बोलने की एक टेक्निक होती है और गुरुदेव ने पंच परमेष्टि महामंत्र को कैसे बोला जाता है उसकी एक टेक्निक बताई है। किसी भी चीज़ को जो हम टेक्निक से करें तो हमें उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। और जब भी हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं, तब जब हम नमो बोलते हैं तब हमारी पलकें झुक जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नमन कर रहे हैं उन भगवंतों को। तो हम पलकें झुकाकर और मुद्रा के साथ उसका उच्चारण करेंगे। इन 5 पदों को 4 पद में उच्चारण किया जाता है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम और नमो लोए सवसाहुणम। नमो आयर्याणम और नमो उवज्जायाणम को एक ही पद में उच्चारण किया जाता है। तो हम लोग सभी मिलकर एक साथ यह नमस्कार महामंत्र का जाप करेंगे। 2 मिनट के लिए उसका उच्चारण करेंगे उसकी मुद्रा के साथ। नमो अरिहंताणम, सभी मेरे साथ कर सकते हैं। नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान जिन्होंने अपने 4 घाती कर्म को श्रेय किया है, जिनके पास अनंत वीर्य है। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम, मतलब ध्यान मुद्रा। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम, अंजलिकरण, विनय प्रकट हो रहा है हमारे आचार्य भगवंत के प्रति। नमो उवज्जायाणम, उपाध्याय को हम नमन करते हैं। और नमो लोए सवसाहुणम, इस लोक के सर्व साधु साध्वी जी के प्रति हम उनको नमन करते हैं, उनको विनय करते हैं। नमो लोए सवसाहुणम। हम वापस रिपीट करते हैं, आप भी मुद्रा को रिपीट करिएगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम और नमो लोए सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम और नमो लोए सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम,
नमो उवज्जायाणम और नमो लोए सव्वसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम और नमो लोए सव्वसाहुणम। वन लास्ट टाइम सभी मिलकर एक साथ हम लोग करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम और नमो लोए सव्वसाहुणम। अब इसके बाद नमस्कार महामंत्र में 5 पद आने के बाद उस 5 पद की 4 स्तुति होती है। एसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम और पढ़मम हवै मंगलम। एसो पंच नमोकारों का मतलब क्या है? मतलब है कि इन पंच परमेष्टि भगवंत को हम पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से नमन करते हैं। सव्व पावपणासनो, इसका अर्थ क्या है कि यह पंच परमेष्टि भगवंत का जब हम स्मरण करते हैं तब हमारे सभी पाप का क्षय हो जाता है, हमारे सभी पाप कम हो जाते हैं। मंगलाणम च सव्वेसिम, जब हम इस पंच परमेष्टि भगवंत के पदों का स्मरण करते हैं तब सब और चारों ओर मंगलता फैल जाती है। पढ़मम हवै मंगलम, इसका मतलब है कि यह सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, सबसे मंगल मंत्र है। सबसे मंगल मंत्र कोई हो, फर्स्ट मंगल मंत्र कोई हो तो उसे हम नमस्कार महामंत्र कहेंगे। और इसीलिए हमें पंच परमेष्टि भगवान की स्तुति करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। यह पंच परमेष्टि महामंत्र जो है वह कब बना था, इसको क्रिएट किसने किया था? यह जो मंत्र है वह शाश्वत है, इसको किसी ने क्रिएट नहीं किया है। यह अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता आएगा। यह जो पंच परमेष्टि महामंत्र है वह आप कब स्मरण कर सकते हो, वह उसको आप कब बोल सकते हो? इस मंत्र को आप कभी भी किसी भी समय बोल सकते हो। गुरुदेव ने जैसे कल आपको कहा था कि जब भी आपको डिस्कनेक्ट करना हो तब आप एक नमस्कार मंत्र का कौशक कर लेना। हर 48 मिनट्स में आप उस नमस्कार मंत्र का कौशक कर लेना, तो आप बाहर के वर्ल्ड में जब भी जितना भी मिक्स हो गए थे उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो आप इसको कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। पर नमस्कार महामंत्र करना क्यों है? दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन विच एवरीवन वुड हैव, कि उसको करने से बेनिफिट क्या है। जब भी हम नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं विथ राइट टेक्निक, तो क्या होता है कि हमारे आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैल जाती है, पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है और उसका एक चक्र क्रिएट हो जाता है। वह चक्र जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो तब आपको उस प्रॉब्लम से बचाने में वह चक्र काम आता है। उसके साथ ही साथ जब भी आप पूरे भाव के साथ, पूरे भक्ति के साथ इस नमस्कार महामंत्र का स्मरण करोगे तब आप जैसे जैसे उसका स्मरण करते जाओगे आपकी जो ऑरा है वह शुद्ध होती जाएगी और जो आपकी नेगेटिव ऑरा है वो आप पॉजिटिव ऑरा में कन्वर्ट कर सकोगे। इस ऑरा के कन्वर्जन से आपको बेनिफिट क्या होगा? आप कभी कभी किसी व्यक्ति के पास जाते हो तो कहते हो कि उस व्यक्ति के पास से नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, मुझे उस व्यक्ति के पास नहीं रहना है। और किसी किसी व्यक्ति के पास जाते हो
तो आपको लगता है कि हाँ, मैं उसी के सानिध्य में बैठी रहूं। जैसे हम गुरुदेव के पास जाते हैं तो हमें नेगेटिव वाइब्स नहीं आती पर पॉजिटिव वाइब्स ही आती है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने मंत्रों का स्मरण किया है, उसका उच्चारण किया है, और उसीलिए उनकी जो ऑरा है वह पूरी ओर से वाइट हो चुकी है, और इसीलिए आपको लगता है कि बस उनके पास बैठे रहे। पर किसी किसी व्यक्ति के पास आपको लगता है कि नहीं, उसके पास से नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, मुझे उसके पास नहीं जाना है। तो जब भी आप नमस्कार महामंत्र का स्मरण करोगे ना, आपकी ऑरा भी पॉजिटिव हो जाएगी, लोगों को आपके साथ रहना पसंद आ जाएगा। आप कोई भी कार्य करोगे तब आपको उस कार्य में सक्सेस की प्राप्ति होगी। उस सक्सेस की प्राप्ति क्यों होगी? क्योंकि आपका विनय इतना बढ़ा हुआ होगा कि आप जो भी बोलोगे लोगों को उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप उसी प्रकार से बोल रहे हो कि लोग भी समझे आपकी बात को। नमस्कार महामंत्र से आदेह नाम कर्म का बंद होता है, मतलब कि आप जैसा भी बोलो वैसा ही होता है। उसके और बेनिफिट्स क्या हैं? नमस्कार महामंत्र हमारी मृत्यु को सुधारता है। किसी भी जीव की मृत्यु को जो सुधारता है वह नमस्कार महामंत्र है। जब भी आप पूरे भाव के साथ नमस्कार महामंत्र का स्मरण करोगे तब क्या होगा? तब आपकी ऑरा प्योर हो जाएगी, आपकी आसपास की लेशिया जो है वो प्योर हो जाएगी, और आप उसी भाव में, वह जीव जो मृत्यु को प्राप्त कर रहा है वो उसी भाव में रहेगा। और भगवान कहते हैं कि जो पॉजिटिव ऑरा से कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह सद्गति को प्राप्त करता है। इसीलिए आपको नमस्कार महामंत्र का स्मरण करना चाहिए किसी भी जीव के सामने जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री पार्श्वनाथ जब वह राजकुमार थे उस अवस्था में एक मार्ग से पसार कर रहे थे, और उन्होंने एक तापस को देखा जो यज्ञ में थे, और उसी यज्ञ के समय उन्होंने देखा कि वह यज्ञ में 2 स्टिक्स है जिसके अंदर नाग है जो जल रहे हैं, और उन्होंने उस यज्ञ को रुकवा दिया क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान में दिख गया था। और इसीलिए वह उन नागों के पास गए, उस सर्प के पास गए, और वह सर्प को उन्होंने नमस्कार महामंत्र पढ़ाया, और वही भावों के साथ वह सर्प मृत्यु को प्राप्त किया। वह सर्प ने मृत्यु को प्राप्त किया। और क्या हुआ? वह सर्प उसके बाद धर्मेंद्र और पद्मावती के नाम से जाने गए। उन्होंने फिर देवलोक में जन्म लिया, और भगवान पार्श्व के उपसर्गों के समय वह धर्मेंद्र और पद्मावती भगवान पार्श्व के उपसर्गों के समय उन्हें सुरक्षा देने लगे। जब भी आप किसी की मृत्यु को देखो कि वह आपके सामने है और उसकी मृत्यु हो रही है, तब आप क्या कर सकते हो? आप उन्हें नमस्कार महामंत्र का स्मरण करवा सकते हो। वह कोई भी जीव हो सकता है। आप उस जीव को नमस्कार महामंत्र का जो स्मरण करवाओगे तो उसकी मृत्यु सुधर जाएगी, और उस जीव की मृत्यु सुधारने का आप एक निमित्त बन जाओगे। नमस्कार महामंत्र से हमारे मोहनीय कर्म मंद हो जाते हैं, और मोहनीय कर्म मंद होने के कारण हमें नीच गोत्र की प्राप्ति नहीं होती। बस इसी के कारण हमें नमस्कार महामंत्र का स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, पंच परमेष्टि को याद करना चाहिए। आपको शायद 32 आगम नहीं आते हो, पर वो 32nd आगम का फर्स्ट पार्ट वो है नमस्कार महामंत्र।
वो आपको ज़रूर कंठस्थ होगा, वह आपको ज़रूर याद होगा, और आप किसी को भी कह पाओगे कि आपको नमस्कार महामंत्र आता है। तो इसी भाव के साथ आज का बहुत सारे बच्चे जिसको इंग्लिश में समझना है, इसलिए आपके सामने आ रहे हैं। कोलकाता के ही परम आत्मीय जी महासती जी। For anything to go good, what do we need? We need good luck. And by Namaskar, all our bad luck is converted to good luck. Vinay is the root of Jainism, and the root mantra of Jainism is Namaskar Mahamantra. Whom do we namaskar? Whom do we bow down, and why to bow down? Namaskar is just not for a person, but it is for the quality. It is just not praying, but it is praising the quality. We bow down to their qualities to become like them. Namaskar mantra has 5 pad. The first pad, Namo Arihantanam. Namo, I bow down to. Arihantanam, to the Arihants. Arihants are the ones who have completely gained victory over their internal enemies like anger, deceit, ego, and they have conquered over their likes and dislikes. Arihants are the ones who have destroyed their 4 ghati karmas, Gnanavarnya, Darshnavarnya, Mohaniya, and Antraya. Arihants are the ones who enlighten us with the secrets to purify our soul. Second pad, Namo Siddhanam. Namo, I bow down to Siddhanam, to the Siddh Bhagwans. Siddhs are the ones who have the purest soul. They have destroyed all their 8 karmas, 4 ghati and 4 aghati, and they have freed themselves from this vicious cycle of birth and death. The third pad was Namo Ayariyanam. Namo, I bow down to Ayariyanam, to the Acharya Bhagwans. A leader of Jinshashan, a commander of Jinshashan is an Acharya. An Acharya is the one who implements 5 Achars in his life: Gnanachar, Darshanachar, Charitra Achar, Tap Achar, and Virya Achar. The fourth pad was Namo Uvazzayanam. Namo, I bow down to Uvazzayanam, to the Upadhyay Bhagwans. The Upadhyay Bhagwans are the ones who themselves learn the Agam scriptures and then they deliver it to the Chaturved Sangh. They deliver it by 5 mediums. Number 1, Vachna, by giving discourses. Puchna, by question and answers. Paryatana, by revision. Anupreksha, by analyzing on the same topic. And Dharmakatha, by the means of narration with stories or any other incidents. Then comes the last pad, Namo Loe Savasahunam. Namo, I bow down to Loe Savasahunam. All the sadhu sadhvijis in this slok. Do you know? Minimum there are 2000 crore sadhu sadhvijis and maximum 9000 crore sadhu sadhvijis in this slok. Who are sadhu sadhvijis? The ones who have accepted 5 Mahavrats: ahimsa, non-violence; asatya, truth; achaurya, non-stealing; brahmacharya, celibacy; and aparigraha, non-possession. These 5 Mahavrats in their lives. Even Acharya Bhagwans and Upadhyay Bhagwans have accepted the same 5 Mahavrats, but due to other qualities, they are placed in other levels. The Sadhu Sadhviji Bhagwans are the ones who have tried to control their 5 senses and 4 kashai. Namaskar mantra is a mantra which has no creator. It is a permanent mantra. It was there, it is there, and it will be there. Namaskar mantra is a mantra which rewards one with pure aura, pure white aura. Namaskar mantra
can better anyone's death. If you chant Namaskar mantra when someone is dying, and if that person dies in pure white aura, then he will never go to Ashubh Gati. Namaskar mantra is a mantra which can give you success anywhere. And lastly, since we have got this mantra since childhood, we do not understand the value of this mantra. It has become our habit, and therefore I would end that do not chant this mantra as your habit, but chant this mantra with your heart.